एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो जो शोल्डर जॉइंट है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपर लिम्ब का, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस शोल्डर जॉइंट एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, तो इसके अंदर अपन इसके टाइप, इसके आर्टिकुलर सरफेस, इसके जो एक फैक्टर है जो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी वो, और एक उसके लिगामेंट्स, उसके वर्सा, इसके रिलेशंस, इसके ब्लड सप्लाई, इसके नर्व सप्लाई और इसके मोमेंट, ये सारी, और क्लिनिकल, ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। तो टॉपिक थोड़ा बड़ा होने की वजह से मैंने क्या किया है कि इसको दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके टाइप्स, इसके आर्टिकुलर सरफेस, इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी वो और लिगामेंट्स के बारे में बात करूंगा, 4 के बारे में। अगले जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके शोल्डर जॉइंट का, उसके अंदर इसके वर्सा, इसके रिलेशंस, इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई और इसके मोमेंट हम ले लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स की अगर सभी भी बात करें तो जो इसका जो टाइप है वो बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का है, साइनोवाइल जॉइंट। तो साइनोवाइल जॉइंट है वो बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट और एल्बो जॉइंट, बहुत सारे तरह के जॉइंट होते हैं, है कि नहीं। तो उनमें से जो साइनोवाइल जॉइंट है, वो साइनोवाइल जॉइंट का जो बॉल एंड सॉकेट वाला जो टाइप है ना, वो होता है शोल्डर जॉइंट, करेक्ट। आर्टिकुलर सरफेस की अगर बात की जाए तो जानते हैं कि आर्टिकुलर सरफेस होता क्या है। आर्टिकुलर सरफेस का मतलब ये है कि आर्टिकुलर का मतलब ये है कि ये किस तरह, जो शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर किस तरह से फॉर्मेशन होता है या किस तरह से ये बनता है। तो वो बता देता हूं मैं कि किस तरह से बनता है। तो जो स्केपुला होता है, जो हमारी स्केपुला बोन और जो ह्यूमरस बोन होती है, दो तरह की बोन होती है। तो जो स्केपुला है, स्केपुला का के अंदर जो स्केपुला की गैलेनोइड कैविटी और ह्यूमरस का जो हेड है उसके बीच में ये आर्टिकुलेट होता है, मतलब उन दोनों से ये फॉर्म होता है। किस तरह से होता है मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये मेरी कोई भी किसी भी तरह की गैलेनोइड कैविटी है। अब ये स्केपुला है, स्केपुला की गैलेनोइड कैविटी है। अब इस स्केपुला की गैलेनोइड कैविटी के अंदर ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन है। तो ह्यूमरस का ये हेड ऐसे जाता है और ऐसे जाके बाइंड हो जाता है। और जब ये वाली तो क्या है, स्केपुला की जो गैलेनोइड कैविटी है, और ये स्केपुला की गैलेनोइड कैविटी है, और ये क्या है, ये ह्यूमरस का हेड है, तो ऐसे जाके बाइंड हो जाता है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि गैलेनोइड कैविटी और ये जो ह्यूमरस है इसके बीच में क्या है, आर्टिकुलेशन हो रहा है। तो इनको बोला गैलेनो ह्यूमरस आर्टिकुलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि स्केपुला की गैलेनोइड कैविटी और ह्यूमरस का जो हेड है, इन दोनों के बीच में आर्टिकुलेट होता है, इन दोनों से फॉर्मेशन होता है और दोनों से फॉर्मेशन होता है, दोनों का आर्टिकुलेशन होता है, इसलिए इसको गैलेनो ह्यूमरस आर्टिकुलेशन बोला जाता है। दूसरी बात यह आ जाती है कि अगर स्ट्रक्चरली अगर बात की जाए तो ये एक वीक जॉइंट है। अब वीक जॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा चीजों को। वीक जॉइंट है, इसका मतलब ये है कि गैलेनोइड कैविटी है, ये एक स्मॉल होती है और सेलो होती है। किस तरह से है, ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूं आपको कि किस तरह से होता है। तो मैंने कहा कि ये कोई भी किसी भी तरह की गैलेनोइड कैविटी है स्केपुला की। तो जब ये स्केपुला की गैलेनोइड कैविटी है तो इसके अगर यहाँ पे अगर ये इस तरह से होती तो डीपेस्ट होती, इस तरह से होती तो डीपेस्ट होती। बट ये क्या है, थोड़ी ऐसे है, सेलो है, मतलब ऐसे ही ये थोड़ी सेलो है, मतलब खुली हुई है। तो ये क्या है, सेलो हो गई। अब ये जो सेलो है, और सेलो भी है और स्मॉलर भी है ये, करेक्ट। तो अब ये जो सेलो और जो स्मॉलर होगी, जिसकी वजह से ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस के जो हेड है उसको क्या है, होल्ड करके रखेगी। मैंने कहा था ना आपको शुरू में कि ये हमारी गैलेनोइड कैविटी है स्केपुला की, इसके अंदर ये ह्यूमरस का जो हेड है ये जाके ऐसे बाइंड होता है। तो ये क्या है, ह्यूमरस के हेड को क्या करेगी, एक तरह का होल्डिंग प्रोवाइड करवाएगी। अब देखो होता क्या है कि ये स्मॉल है, स्मॉल का मतलब क्या है कि जो गैलेनोइड कैविटी है इसकी जो साइज है, अगर ये स्मॉल का मतलब ये है कि छोटी है, इसलिए इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस का जो हेड है, ह्यूमरस बोन का जो हेड है, उसकी जो साइज है वो 4 टाइम्स ज्यादा रहती है कैविटी से, करेक्ट। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, या फिर दूसरे शब्दों में उल्टा बोलूं, वाइस वर्सा बोलूं कि गैलेनोइड कैविटी है 4 टाइम्स लेस होती है किससे, हेड ऑफ ह्यूमरस से। अब देखो, अब हेड ऑफ ह्यूमरस है, अगर इसकी स्टेबिलिटी 4 टाइम्स ज्यादा होती है कैविटी से, मतलब इसकी साइज, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं, साइज इसकी 4 टाइम्स ज्यादा होती।
अब जब इसकी साइज 4 टाइम्स ज्यादा होती है तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी है वो मोबिलिटी भी ज्यादा होती है। जबकि अपन जब हिप जॉइंट पढ़ेंगे लोअर लिम्ब के अंदर तो वहां पे अपन देखेंगे कि जो हिप जॉइंट है, ये हिप जॉइंट के अंदर जो 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 कैविटी है होती है वो क्या है, एक डिपेस्ट होती है, जबकि यहाँ पे शेलो है। मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से सेलो है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट है, सेलो है, बट जबकि वहां पे अपन देखेंगे कि कुछ इस तरह से है, डिपेस्ट प्रेजेंट होगी वहां पे। तो अब यहाँ पे वहां पे अब डिपेस्ट होगी तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे मोबिलिटी वो कम प्रोवाइड करवाएगा, है कि नहीं। और जबकि यहाँ पे मोबिलिटी ज्यादा होती है तो जिसकी होती है क्योंकि स्मॉल और शेलो होती है हमारी गैलोनॉइड कैविटी। अब ये हुई हमारी आर्टिकुलर सरफेस के बारे में बात। अब मैं बात करना चाहूंगा फैक्टर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। ऐसा कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी जो शोल्डर जॉइंट है इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोरेको एक्रोमियम आर्च, और इसको बोला जाता है सेकेंडरी सॉकेट फॉर हेड, क्योंकि प्राइमरी जो सॉकेट है वो तो किसको बोला जाता है, गैलोनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस, इनके बीच में ये प्राइमरी सॉकेट तो इनके बीच में प्रेजेंट होगा ना यार, जबकि सेकेंडरी सॉकेट यहाँ पे होगा हेड का, करेक्ट। यहाँ पे प्राइमरी जो सॉकेट है वो तो हेड ऑफ ह्यूमरस इसके बीच में है, जबकि यहाँ पे सेकेंडरी सॉकेट यहाँ पे। अब नाम से पता चल रहा है कोरेको एक्रोमियम आर्च, मतलब कोरेकोइड प्रोसेस भी होगा, एक्रोमियम प्रोसेस भी होगा और कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट भी होगा, तीनों चीज होगी। तो अब देखो इसके अंदर तीनों चीजें, ये एक्रोमियम प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट्स। अब ये कैसे होता है डायग्राम से मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। शोल्डर जॉइंट का डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। इस डायग्राम को देखिएगा, ये हमारे शोल्डर जॉइंट का डायग्राम है। ये एनाटॉमिकल पोजीशंस है, ये सुपीरियर साइड, ये इनफेरियरली है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। अब ये है हमारा एक्रोमियम प्रोसेस, ये वाला यहां से लेके यहां तक कोरेको एक्रोमियम में प्रेजेंट होता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है। ये एक्रोमियम प्रोसेस है, ये मैंने कहा था कि ये कोरेकोइड प्रोसेस हो गया, और ये बीच वाला क्या हो गया, कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट्स। आपको पता चल गया कि यहां से लेके यहां तक है सारा का सारा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो सेकंड पढ़ते हैं अपन मस्कुलो टेंडिनस कफ, और इसी को बोला जाता है मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर और रोटेटर कफ। जनरली जो मस्कुलो टेंडिनस कफ और जो शोल्डर और रोटेटर कफ होता है, ये 4 तरह की मसल्स है, उनसे फॉर्मेशन होता है, और उनके लिए एक निमोनिक्स है सिट्स एक निमोनिक्स है। एस मतलब है सुप्रास्पाइनेटस, आई मतलब है इंफ्रास्पाइनेटस, टी मतलब है टेरिस माइनस, और एस मतलब है सुप्रास्कैपुलर। जिनमें से जो शुरू की जो 3 है एसआईटी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, ये ग्रेटर ट्यूबरकल्स होता है हमारे ह्यूमरस के अंदर, वहां पे ये 3 तरह की मसल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि एक लेजर ट्यूबरकल्स होता है, उसके अंदर सुप्रास्कैपुलर जो मसल्स है ये प्रेजेंट होती है। जब अपन ह्यूमरस पढ़ेंगे, ह्यूमरस के जो बोन बताऊंगा आपको, तो वहां पे मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। अब ये जो चारों जो मसल्स है, ये क्या करती है कि कैप्सूलर जॉइंट है, इस कैप्सूलर जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा देती है, और एक्सेप्ट है इंफीरियर वाली। कैसे, अभी मैं डायग्राम से दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो इंफीरियर है, वो एक्सेप्ट है। और उसके अंदर क्या हो जाता है, इंफीरियरली डिसलोकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अब जब इंफीरियरली डिसलोकेशन हो गया, उसको बोला एंटेरियो इंफीरियरी डिसलोकेशन। अब ये सारा प्रोसेस किस तरह से हो जाता है वो मैं डायग्राम की फॉर्म में आपको दिखाना चाहूंगा। इस डायग्राम को देखिएगा, मैंने कहा कि 4 तरह की जो मस्कुलो टेंडिनस कफ और रोटेटर कफ है, ये 4 तरह की मसल से बनता है। सीट से सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और ये वाली सबस्कैपुलर, करेक्ट। इन 4 मसल से मिलके बनता है। अब देखो सुपीरियरली कौन है, सुप्रास्पाइनेटस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा सुपीरियरली। तो अब और जो पोस्टरली स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनस से शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, और एंटरली ये सब स्कैपुलर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। बट आप देखो, और इस डायग्राम के अंदर क्या आपको दिख रही है कि इंफीरियरली कोई मसल्स है? नहीं है ना। तो मस्कुलो टेंडिनस कफ की कोई भी किसी भी तरह की मसल्स इंफीरियरली नहीं है। अब जब जाहिर सी बात है कि इंफीरियरली नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इंफीरियरली साइड से क्या है, डिसलोकेशन होने के चांस भी ज्यादा होते हैं।
अब जब इनफेयरली डिसलोकेशन होने के चांस ज्यादा है उसको क्या बोला अपन ने, एंटेरियर साइड से एंटेरियरली इनफेयरली डिसलोकेशन हो रहा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट में बात है कि अगर मैं बात करना चाहूं तो जो उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है कि गैलेनोइड लेब्रम। अब जानते हैं कि गैलेनोइड लेब्रम है, ये गैलेनोइड लेब्रम होता क्या है। अब गैलेनोइड लेब्रम क्या है कि अगर मैं बोलूं कि मान लो मैंने क्या कहा, गैलेनोइड लेब्रम क्या है कि मैंने कहा था कि ये हमारी जो स्केपुला है, स्केपुला की क्या है, गैलेनोइड कैविटी है। अब इसके अंदर ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ऐसे बाइंड होता है। तो अब जब हेड ऑफ ह्यूमरस इसके अंदर ऐसे बाइंड होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके बाहर की तरफ भी कोई रिम प्रेजेंट होगा, ऐसे बाहर की तरफ भी कोई रिम प्रेजेंट होगा, तो जब रिम प्रेजेंट होगा मतलब इसके बाहर भी कोई कवरिंग होगी। अब जब बाहर की तरफ भी कोई कवरिंग होगी मतलब जिसकी वजह से वो मतलब कोई भी किसी भी तरह का गैलेनोइड लेब्रम की कवरिंग होती है और वो क्या है, एक तरह का डिपेंड गैलेनोइड फोसा है, उसके अंदर अटैचमेंट होता है। देखो मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह का गैलेनोइड लेब्रम की कवरिंग होगी, अगर गैलेनोइड लेब्रम की कवरिंग होगी जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह का इसके अंदर जो देखो वैसे क्या है कि जो एक ढंग से समझाता हूँ कि हमारा जो गैलेनोइड कैविटी है ये क्या है, ऐसे सेलो है। अब सेलो है मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है यहाँ पे, क्योंकि ये वीक था, मैंने कहा था स्टकली ये वीक है। अब वीक है मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर वीक है तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना यार, मतलब इसको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी तो स्टेबिलिटी कब ज़्यादा हो सकती है, जब ये सेलो से ऐसे डीप होने लगे। और जब सेलो से डीप कब होगा, जब इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कोई लेयर अपन को लगानी पड़े, और जो वो लेयर है वो है गैलेनोइड लेब्रम, करेक्ट। और वो डिपेस्ट गैलेनोइड फोसा है वो, जिसकी वजह से वो गैलेनोइड जो फोसा होता है वो डिपेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर जो भी इफेक्ट करता है हमारे शोल्डर की स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ा देता है। तो 4 तरह के ऐसे फैक्टर है जो हमारे शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कोरिकोएक्रोमियम आर्च, जिसको सेकेंडरी सॉकेट्स ऑफ हेड भी बोला जाता है, क्योंकि प्राइमरी सॉकेट तो ये हेड ऑफ ह्यूमरस यहाँ आर्टिकुलर सरफेस के अंदर अपन ने पढ़ा था, जबकि सेकेंडरी सॉकेट है वो एक तरह का स्टेबिलिटी फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है मस्कुलोस्केलेटल टेंडिनस, ये मैंने कहा था कि 4 तरह की जो मसल्स है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा देती है, एक्सेप्ट का इनफेयरली, और इनफेयरली एक्सेप्ट इसलिए उसके डिसलोकेशन होने के चांस ज्यादा है। गैलेनोइड लेब्रम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं लिगामेंट्स के बारे में, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लिगामेंट्स के बारे में। तो 4 तरह के लिगामेंट्स पढ़ेंगे अपन। एक पढ़ेंगे अपन कैप्सुलर लिगामेंट्स, एक पढ़ेंगे कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट्स, एक पढ़ेंगे ट्रांसह्यूमरल लिगामेंट्स और एक पढ़ेंगे गैलेनोइड लेब्रम। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैप्सुलर लिगामेंट्स के बारे में। तो कैप्सुलर लिगामेंट्स है ये लूज होते हैं। अब जब कैप्सुलर लिगामेंट लूज होंगे जिसकी वजह से क्या है कि ये फ्री मूवमेंट परमिट करेंगे। कैसे, ध्यान से दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा चीजों को कि ये जो कैप्सुलर लिगामेंट्स है, अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ऐसे अगर यहाँ पे ये ऐसे बाइंड होता है, अगर ये मान लो ऐसे टाइटली बाइंड है, अगर ये टाइटली बाइंड ऐसे टाइटली बाइंड हो जाता है तो मतलब वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा। बट ये टाइटली बाइंड नहीं होके ये ऐसे लूजली बाउंड हो जाता है। तो लूजली बाउंड होता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो फ्री मोमेंट है वो फ्री मोमेंट होगा इसका। देखो ये किधर भी मोमेंट कर सकता है ना यार, लूजली है तो। अब जब ये टाइट बाइंड हो गया, अगर ऐसे टाइट बाइंड हो गया तो ये मूव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना, तो रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा। अब रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा बट अगर ये लूजली है ऐसे है तो फ्री मूवेबल करेगा। तो वो यही पे ये बोल रहा है कि ये लूजली है तो परमिट फ्री मूवमेंट करेगा। और ये और नेक्स्ट है कि ये इनफेयरली लिस्ट सपोर्टेड होता है, और इनफेयरली लिस्ट सपोर्टेड होता है जिसकी वजह से जो डिसलोकेशन हो जाता है, और डिसलोकेशन हो जाता है डैमेज ऑफ एक्सेल नर्व। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा चीजों को कि इनफेयरली ये क्या होता है, लिस्ट सपोर्टेड होता है। मतलब ये सुपेरली अगर बात की जाए, पोस्टेरली अगर बात की जाए, एंटेरली बात की जाए तो हर जगह से एक मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। बट मैंने कहा था कि जब मैंने मस्कुलोटेंडिनस कफ और रोटेटर कफ पढ़ा था तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि ये इनफेयरली किसी भी तरह की कोई मसल्स नहीं है। सुपेरली भी थी, सुपेरली कौन सी थी, सुप्रास्पाइनेटस, और पोस्टेरली थी, 2 तरह की थी, एक टेरिस माइनर थी और एक तरह का इंफ्रास्पाइनेटस थी।
और एंटेली थी वहां पे सब स्केपुलर, बट इंफेरली कोई मसल्स नहीं थी, तो वहां पे डिसलोकेशन होने के चांस ज्यादा थे। उसी प्रकार और उसी तरह ये इंफेरली सपोर्टेड कम होता है, सपोर्ट तो करता है बट बहुत ही लेस सपोर्ट करता है, बाकी हर जगह सुपेरली पोस्टेरली एंटेरली अच्छी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है। तो जिसकी वजह से होता क्या है, इंफेरली सपोर्ट प्रोवाइड कम होगा तो हमारी जो एक्सिलरी नर्व है वो एक्सिलरी नर्व भी कहां से रन करती है, वो भी इंफेरली रन करेगी। तो जाहिर सी बात है कि इंफेरली अगर सपोर्टेड कम होगा तो जो एक्सिलरी नर्व है इसके डैमेज होने के चांस भी ज्यादा होंगे। तो वही चीज है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये तीन तरह से अटैचमेंट होता है, लेटरली, मीडियली और एंटेरली। अगर लेटरली अगर मैं बात करना चाहूं तो लेटरली हमारी जो ह्यूमरस है उस ह्यूमरस की एनाटॉमिकल नेक से अटैच हो जाता है, और अगर मीडियली अगर बात करो तो ये हमारी स्केपुला से अटैच हो जाता है। तो लेटरली तो ये हमारी ह्यूमरस से अटैच होगा और मीडियली अगर बात करो तो स्केपुला से अटैच होगा, सिंपल शब्दों में अगर याद की जाए। फिर आगे अपन देखेंगे कि अब ह्यूमरस का भी कहां पे अटैचमेंट होगा, कौन से पार्ट से अटैच होगा। यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि जो मीडियली जो स्केपुला से अटैच हो जाता है वो कौन से पार्ट से स्केपुला के अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल जो नेक होती है ह्यूमरस की तो उससे अटैच होता है लेटरली, करेक्ट। और मीडियली अगर बात की जाए वो स्केपुला से अटैच हो जाता है बिहाइंड सुप्राग्लैंडुलर ट्यूबरकल्स और मार्जिन ऑफ लेब्रम के वहां से अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि लेटरली ये हमारे एक ह्यूमरस की जो एनाटॉमिकल नेक है वहां से अटैच होता है। अब जाहिर सी बात है कि एनाटॉमिकल नेक की अगर बात की जाए तो ह्यूमरस जब बोन पड़ी जाती है तो वहां पे बहुत सारी तरह की नेक देखने को मिलती है अपन को, सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकली नेक, बहुत सारी तरह की नेक देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो एनाटॉमिकल नेक है ह्यूमरस की वहां से अटैच होती है लेटरली, बट कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे भी, इनफेरली एक्सेप्शन है और सुपेरली एक्सेप्शन है। इनफेरली जो एक्सेप्शन है वो इनफेरली तो ये हमारे एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से अटैच नहीं होती, ये अटैच होती है, एक्सटेंड करती है डाउन द सर्जिकल नेक। सर्जिकल देखो वैसे तो लेटरली कहां तक एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस तक अटैच हो जाती है, बट एक्सेप्शन है इनफेरली अटैचमेंट नहीं होती, वो इनफेरली हमारी सर्जिकल नेक तक ये एक्सटेंड करती है, करेक्ट। मैंने कहा था बहुत सारी तरह की नेक है, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक 5 सेंटीमीटर नीचे होती है वो जो हमारी सर्जिकल नेक होती है, वो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे एक ह्यूमरस के अंदर, बोन के अंदर। सुपेरली ये डिफिशिएंट होती है, और डिफिशिएंट होती है जिसकी वजह से ये पासेज होती है हमारे लॉन्ग, और जिसकी वजह से डिफिशिएंट होगी तो वो एक बाइसेप ब्रेकियलाइज है, उसका जो लॉन्ग हेड है उसके टेंडन से पास होगी, करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंटेली। अगर बात की जाए तो एंटेली एक रेनफोर्स हो जाता है, रेनफोर्स होता है बाई कोई भी किसी भी तरह के सप्लीमेंट बैंड से। रेनफोर्स का मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का एंटेली ये क्या है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है, और ये एंटेली सपोर्ट पाते किससे सपोर्ट पाते हैं, सप्लीमेंट्री बैंड से। एंटेली ये सपोर्ट पाते हैं सप्लीमेंट्री बैंड से, और किस किस के द्वारा, गैलेनो-ह्यूमरल लिगामेंट्स, मतलब सुपीरियर, इनमीडियल और इनफेरली ये गैलेनो-ह्यूमरल लिगामेंट से ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवा देते हैं, किसके द्वारा, सप्लीमेंट बैंड के द्वारा एंटेली कैप्सुलर लिगामेंट्स को, करेक्ट। मैंने क्या कहा कि गैलेनो-ह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर गैलेनो-ह्यूमरल लिगामेंट्स ये सपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है सप्लीमेंट बैंड के द्वारा, और एंटीरियर साइड को किसको, कैप्सुलर लिगामेंट्स की एंटीरियर साइड को, करेक्ट। आइए समझ में। अब मैं बात करता हूं कि इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन की अगर बात की जाए, अगर एक्सेप्शन के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन, पहले एक्सेप्शन की अगर बात की जाए तो पहला एक्सेप्शन है कि जो सुपीरियर और जो मीडियल गैलेनो-ह्यूमरल लिगामेंट्स है, यहाँ पे एक इसके यहाँ पे इनके बीच में मैंने कहा कि यहाँ इनके बीच में एक पॉइंट होता है वीकनेस का, जिसको एक फोरामेन ऑफ विट ब्रेच बोला जाता है। ये कॉमन साइट है डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस हेड की, करेक्ट। ये कॉमन साइट है डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस की, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं बात करना चाहूँ कि कैप्सूल की अगर बात की जाए तो ये जो कैप्सुलर लिगामेंट्स होता है ये हमारी जो साइनोवाइल मेम्ब्रेन होती है उस साइनोवाइल मेम्ब्रेन से ये क्या है, लाइन होता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कोरेको-ह्यूमरल लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं।
तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि कोरेको हुमरस मतलब कोरेकोइड और हुमरस के बीच में एक्सटेंड करेगा, मतलब कोरेकोइड प्रोसेस है, उस कोरेकोइड प्रोसेस से के वहां से और हुमरस के तक ये एक्सटेंड करता है। नाम से पता चल रहा है कि ये कहां से एक्सटेंड कर रहा है, जो कोरेकोइड प्रोसेस की जो रूट है वहां से एक्सटेंड कर रहा है, और कहां तक एक्सटेंड, यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, जो हुमरस की जो नेक है वहां तक एक्सटेंड कर रहा है, और अपोजिट टू ग्रेटर ट्यूबरकस। और ये ग्रेटर ट्यूबरकस, लेजर ट्यूबरकस जब अपन हुमरस की जो बोन पढ़ते हैं तो वहां पे देखनी पड़ती है। मैंने कहा था कि हुमरस की जो बोन की अगर बात की जाए तो 17 तरह की जो मसल्स है हमारी हुमरस बोन से अटैच हो जाती है। एक एक बोन, एक एक जो ट्रिक है उनको 6 तरह के पार्ट्स में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और वहां पे मैं बताऊंगा कि 6 तरह के पार्ट्स हैं, और जो 6 तरह के पार्ट्स हैं वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि उन 6 तरह के पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो एक एक मसल्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका, तो वहां से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांसह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसह्यूमरल लिगामेंट्स की अगर बात की जाए तो होता क्या है, ये एक ब्रिज है जो अपर पार्ट ऑफ बेसिपिटल ग्रूव्स के वहां पे होता है बिटवीन द ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकस। बता देता हूं कि किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो मैंने क्या कहा कि अगर ये है मेरी लेजर ट्यूबरकल्स है, ये है मेरी ग्रेटर ट्यूबरकल्स, तो ये तो हो गई लेजर ट्यूबरकल्स और ये है ग्रेटर ट्यूबरकल्स। तो लेजर ट्यूबरकल्स और ग्रेटर ट्यूबरकल्स के बीच में यहाँ पे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बेसिपिटल ग्रूव है। अब जब बेसिपिटल ग्रूव है तो अब इनके ऊपर यहाँ पे ऐसे ट्रांसवर्सली, ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसे ट्रांसवर्सली ऐसे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक वो प्रेजेंट होता है ट्रांसह्यूमरल लिगामेंट्स। ये ट्रांसह्यूमरल लिगामेंट्स एक तरह का ब्रिज की तरह काम करता है। तो सेम उसी प्रकार है कि ये एक तरह का ब्रिज है जो अपर पार्ट ऑफ बेसिपिटल ग्रूव के बीच में है। मैंने कहा था ना कि ये हमारा जो बेसिपिटल ग्रूव है ये वाला, इस बेसिपिटल ग्रूव के ऊपर की तरफ है, अपर पार्ट पे है, बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल्स। ये ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल्स ग्रेटर ट्यूबरकल्स के बीच में बेसिपिटल ग्रूव है, तो इनके यहाँ पे एक ब्रिज की तरफ फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये है ट्रांसह्यूमरल लिगामेंट्स। और ये एक टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ब्राइसेप्स को ये करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे गैलेनोइड लेब्रम के बारे में। ध्यान से देखिएगा, अगर गैलेनोइड लेब्रम की अगर बात की जाए तो ये एक शुरू में अपन ने कह दिया था कि ये एक तरह का फाइब्रो कार्टिलीजियस रिंग है, मतलब फाइब्रस और कार्टिलीजियस के फाइब्रस और कार्टिलीजियस के बीच में है प्रेजेंट, फाइब्रो कार्टिलीजियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और ये एक कवर है जो गैलेनोइड कैविटी को के मार्जिन को कवर करके रखता है, और जिसकी वजह से जो डेप्थ है कैविटी की वो क्या है, बढ़ जाती है। मैंने कहा था कि ये क्या है कि जो गैलेनोइड कैविटी है, मैंने कहा था कि अगर मान लो ये गैलेनोइड कैविटी है, अगर ये गैलेनोइड कैविटी है, अगर इस गैलेनोइड कैविटी के ऊपर अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे कोई कवरिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ पे कोई कवरिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी वजह से इसकी जो ऐसे पहले तो ऐसे सेलो थी, पहले तो ऐसे सेलो थी, पर जब ऐसे पहले सेलो थी, बट अब की बार यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी जो डेप्थ प्रेजेंट हो गई। अब डेप्थ प्रेजेंट हो गई ऐसे, तो इसकी जो डेप्थ है वो बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट के टाइप्स, उसके आर्टिकुलर सरफेस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी और लिगामेंट्स के बारे में बात की। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। और जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर इसके वर्षा, इसके रिलेशंस, इसके ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और मूवमेंट के बारे में बात करूंगा। ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।